हेलो फ्रेंड्स। आज मैं ज्वाइन आर्मी बैच 2020-21 की शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये जीके की पहली क्लास है और यह क्लास किन के लिए, यह जानना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह क्लास सोल्जर क्लर्क, सोल्जर एसकेटी, सोल्जर जीडी, सोल्जर ट्रेडमैन, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, हवलदार एजुकेशन, रिलीजियस टीचर्स, सोफी फार्मा या फिर सोल्जर फार्मा, इन सब पोस्ट के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा उसको ध्यान लगाकर सीखना है। कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके आप नोट्स बना सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो आज मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा जो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पर मॉडल पेपर में दिए गए हैं। तो आप इनको हल करने का प्रयास करें और इनके उत्तर मैं भी आपको बता दूंगा। और कल से टॉपिक वाइज नोट्स, क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। तो फिर यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन भी दबा दें। तो फिर बिना समय गंवाए प्रश्नों को हल करने का सिलसिला शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहला प्रश्न, सारे जहां से अच्छा गीत किसने रचा? पहला ऑप्शन है गुलाम अली खान, दूसरा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा ऑप्शन मोहम्मद इकबाल। तो आपको पता है तो आप इनमें से कुछ कर सकते हैं, और यदि नहीं पता है तो देखिए नीचे। तो इसका आंसर का राइट आंसर क्या है? डी, मोहम्मद इकबाल। इसका राइट आंसर क्या है? डी, मोहम्मद इकबाल। अब आगे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हवाना किस देश की राजधानी है? तो हवाना किस देश की राजधानी है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए घाना, बी फिनलैंड, सी क्यूबा, डी साइप्रस। तो किस देश की है आगे हम जान लेते हैं। तो ये देखिए, सी क्यूबा। घाना किसकी राजधानी है? घाना किस देश की राजधानी है? क्यूबा। तो दो क्वेश्चन हो गए। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? साइना नेहवाल कौन से खेल से जुड़ी हुई है? ए बैडमिंटन, बी शतरंज, सी टेनिस, डी हॉकी। तो किस खेल से जुड़ी हुई है? तो देखिए, देख लेते हैं। तीसरे में क्या आएगा? ए बैडमिंटन। तीन प्रश्न हमने कर लिए। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय खालिस्तान में स्थित है? तो ए में दिल्ली, बी लखनऊ, सी कोलकाता, डी मुंबई। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, ए दिल्ली में। चार प्रश्न हो गए। इसके बाद हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ए 1941, बी 1943, सी 1940, डी 1942। तो कब शुरू हुआ? डी 1942। कब शुरू हुआ? डी, डी इज द राइट आंसर। इसके बाद छठा प्रश्न देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना खालिस्तान सन में हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ए 1990, बी 1980, सी 1985, डी 1995। तो कब हुई थी? नीचे देख लेते हैं। आंसर नंबर 6 क्या है? डी 1995। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? डी 1995। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो प्रश्न दोबारा पढ़ लेता हूं। राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ए लोकसभा और राज्यसभा, बी उपराष्ट्रपति,
सी लोकसभा, डी राज्यसभा। तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? डी राज्यसभा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? डी राज्यसभा करती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, अकबर ने कौन से धर्म को चलाया था? तो अकबर ने कौन से धर्म को चलाया था? ए दीन ए इलाही, बी बुद्धिज्म, सी मुस्लिम, डी सूफी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये देखिए ए दीन ए दिलाई। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ए दीन ए दिलाई धर्म की स्थापना की थी या फिर धर्म को चलाया था। तो अब आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं। आगे वाला प्रश्न क्या है? सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? ए काबुल, बी ढाका, सी इस्लामाबाद, डी काठमांडू। तो इस 9वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी काठमांडू। तो सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? डी काठमांडू। अब आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या बोला है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई? आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए ए ऑप्शन क्या है? रोड टू आइसलैंड, टापू जाने वाली सड़क। बी क्या है? राइट टू इंस्ट्रूमेंट, यंत्र का अधिकार। सी क्या है? रोड टू इंडिया, भारत जाने वाली सड़क। डी क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। तो आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर क्या होगा? डी। डी इज द राइट आंसर। तो डी क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी। डी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, फुटबॉल विश्व कप 2018 का आयोजन खालिस्तान में हुआ था। तो फुटबॉल विश्व कप 2018 का आयोजन कहां पर हुआ? ये पूछा है। ए चीन, बी ब्राजील, सी फ्रांस, डी रूस। तो इनमें से कहां हुआ था? तो नीचे आकर देखते हैं। तो डी रूस में। तो फुटबॉल विश्व कप 2018 का आयोजन किस देश में हुआ? रूस। तो डी इज द राइट आंसर। अब आगे वाले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो ए प्रधानमंत्री, बी रक्षा मंत्री, सी राष्ट्रपति, डी विदेश मंत्री। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए थोड़ा नीचे आते ही, तो क्या है इसका उत्तर? सी। कौन करता है इसकी नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 13, अंबेडकर का एक सिद्धांत क्या था? इनमें से कोई नहीं। बी आत्मसम्मान, सी गुलाम शासन, डी जाति का अभाव। तो इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो प्रश्न नंबर 14, अविस्मरणीय साहित्यिक चरित्र स्वामी किसने बनाया था? तो अविस्मरणीय साहित्यिक चित्र स्वामी किसने बनाया था? तो ए मुल्क राज आनंद, बी हरिवंश राय बच्चन, सी आर के नारायण, डी विक्रम सेठ। तो अविस्मरणीय साहित्यिक चरित्र स्वामी किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? सी आर के नारायण। तो क्या उत्तर होगा इसका? सी आर के नारायण ने बनाया था। अब देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जो आर्मी की ऑफिशियल साइट पर मॉडल पेपर में जो प्रश्न दिए गए थे वो प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। तो अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ मैंने। यदि आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे इस फोन नंबर 8764711448 पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको साथ ही साथ जीके का सिलेबस भी बता देता हूं। जीके का सिलेबस हर पोस्ट के लिए एक समान है।
तो जीके का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया, परीक्षा में भारत से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे और इसके पड़ोसी देश विशेष रूप से इतिहास, संस्कृति, भूगोल से प्रश्न संबंधित होंगे। और कौन कौन है, हु इज हु, इससे प्रश्न आएंगे। इसके अलावा संकेताक्षर, खेल, पुरस्कार मतलब प्राइज, और पुरस्कार दूसरे का मतलब क्या है, अवार्ड्स, शब्दावली, भारतीय सशस्त्र बल, महाद्वीप और उपमहाद्वीप, आविष्कार और खोज, भारत का संविधान, अंतरराष्ट्रीय संगठन, पुस्तकें और लेखक, भारत में और विश्व स्तर पर हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का ज्ञान, हाल के वर्षों का, वर्तमान महत्वपूर्ण दुनिया की घटनाओं, प्रमुख व्यक्ति आदि। ये था आपका जीके का सिलेबस जो आर्मी की ऑफिशियल साइट पर दिया गया है। सभी पोस्ट के लिए सिलेबस समान है। तो मैंने आपको आर्मी की ऑफिशियल साइट पे जो क्वेश्चन उपलब्ध थे वो क्वेश्चन उपलब्ध कराए और उनके आंसर भी उपलब्ध कराए, और आर्मी की ऑफिशियल साइट पर जो जीके का सिलेबस दिया गया है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो कल से टॉपिक वाइज प्रश्न होंगे, पहले टॉपिक कराऊंगा, उसके बाद उसके क्वेश्चन कराऊंगा। तो इस प्रकार हमारा स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें तथा कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपके समझ में आया या नहीं आया। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक यह वीडियो आप शेयर करें। जितने ज्यादा कैंडिडेट इस कोर्स के साथ जुड़ेंगे उतनी ही क्लासेज डेली ज्यादा होंगी। तो आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल ज्वाइन आर्मी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन भी दबा दें, क्योंकि इसी प्रकार की क्लासेस आपको मेरे इसी YouTube चैनल पर उपलब्ध होंगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।